हेलो एसएस जेन्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी वर्ल्ड में। मैं हूं आपका अपना दोस्त अस्त्रा। और यार आज का सेशन ना सच्ची में बहुत जरूरी होने वाला है। हम मिलकर मैथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को एकदम इजीली डिकोड करने वाले हैं। ये पूरी जर्नी बिल्कुल एक फ्रेंडली डिस्कशन की तरह होगी, सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस एडवेंचर में सीधा डाइव इन करते हैं। सच सच बताना दोस्तों, एग्जाम में जब वो लंबा चौड़ा वर्ड प्रॉब्लम वाला पैराग्राफ दिखता है तो थोड़ा डर लगता है ना। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। देखो, एक फ्रेंड होने के नाते मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि ये वर्ड्स का जाल थोड़ा स्कैरी लगता है, बट ट्रस्ट मी, हम मिलकर इनको इतने आराम से सॉल्व करेंगे ना कि आप खुद बोलेंगे कि यार ये तो सबसे आसान था। सो घबराना बिल्कुल बंद। पता है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही मेन कैच है। अगर हम इन इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़कर उनको मैथ के वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई की इक्वेशन बनाना सीख गए तो समझ लो हमारा सारा काम वहीं खत्म हो गया। असली चैलेंज ना मैथ सॉल्व करना नहीं है, बल्कि उन इंग्लिश वर्ड्स को मैथ में ट्रांसलेट करना है। एक बार इक्वेशन बन गई, उसके बाद सॉल्व करने वाले वेपन्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। और हाँ, इस ट्रांसलेशन को मास्टर करने के लिए ना मेरा एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना। कभी भी, और मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी पूरी वर्ड प्रॉब्लम एक साथ पढ़ने की गलती मत करना, वरना एब्सोल्युटली कंफ्यूज हो जाओगे। रूल बहुत सिंपल है कि आधा आधा पढ़ते हुए चलना है। एक लाइन पढ़ो, उसका मैथ्स लिखो और फिर आगे बढ़ो। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप, सेंटेंस बाय सेंटेंस आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सेक्शन 1, वेपन टेस्टिंग, द 10 स्टूडेंट्स क्विज। चलो अपनी इस नई स्ट्रैटेजी को एक बार टेस्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के पहले प्रॉब्लम से, जहां क्लास 10 के एक मैथ क्विज की बात हो रही है। लेट्स सी कि हमारी लाइन बाय लाइन डिकोडिंग से वर्ड्स कैसे इजीली मैथ इक्वेशंस में बदल जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? वेरिएबल सेट करना, राइट? हमने मान लिया कि गर्ल्स की काउंट है x और बॉयज हैं y। अब देखो, प्रॉब्लम का पहला हाफ सेंटेंस क्या कहता है कि क्विज में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी? बहुत सिंपल, x + y = 10। फिर थोड़ा आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। इसका सीधा सा मैथ ट्रांसलेशन हुआ कि x = y + 4। देखा, बिना किसी कंफ्यूजन के एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन डिकोडिंग से हमारी दोनों इक्वेशंस बनके तैयार हो गई। अब यार, जब इक्वेशंस रेडी हैं तो इनको सॉल्व कैसे करें? यहां पर ना हमारे पास फुल फ्रीडम है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन वेपन यूज कर लो, जहां एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो, जहां वेरिएबल्स को सीधा उड़ा देते हैं। दोनों मेथड से आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। x आएगा 7 और y आएगा 3, मतलब टोटल 7 गर्ल्स और 3 बॉयज। रास्ते अलग हो सकते हैं पर फाइनल मंजिल एकदम एग्जैक्ट वही आएगी। गुड जॉब एसएसजीआईएन्स। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। बॉस फाइट 1, द ज्योमेट्री प्रॉब्लम। अक्सर ये पेरीमीटर और डायमेंशंस वाले सवाल ना थोड़े ट्रिकी लगते हैं, पर हम इसे भी उसी हाफ हाफ वाली ट्रिक से बहुत आराम से टैकल करेंगे। जब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो उस पैराग्राफ के बीच में एक बहुत ही क्रूशियल नंबर छुपा होता है, और वो नंबर है 36। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है यार, ये गार्डन के हाफ पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। असल में यही 36 वो मेन क्लू है जो इस ज्योमेट्री बॉस को डिफीट करने में हमारी मदद करेगा। तो चलो इक्वेशन सेटअप करते हैं। यहां हम वेरिएबल्स मान लेते हैं लेंथ को L और ब्रेथ को B। अब सेंटेंस की पहली कंडीशन कहती है कि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। बम, हमें अपनी पहली इक्वेशन मिल गई, L = B + 4। दूसरी कंडीशन वही हाफ पेरीमीटर वाली है। पूरा पेरीमीटर तो 2 टाइम्स L + B होता है, तो हाफ पेरीमीटर सिर्फ L + B होगा, जो कि 36 दिया हुआ है। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बनी L + B = 36। हमारे दोनों वेपन्स अब बिल्कुल रेडी हैं दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। एक इक्वेशन से उठाओ और दूसरे में पटक दो। हमने इक्वेशन 1 से L की वैल्यू ली जो B + 4 थी, और उसको दूसरी इक्वेशन में L की जगह रख दिया। तो क्या बना? ब्रैकेट में B + 4 + B = 36। इसे आगे सिंपली सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2B + 4 = 36, जिससे B की वैल्यू आएगी 16 मीटर्स। अब अगर ब्रेथ 16 है तो लेंथ उससे 4 ज्यादा यानी 20 मीटर्स होगी। लो जी, फर्स्ट बॉस फाइट स्मूथली जीत ली हमने। बढ़िया। अब दोस्तों तैयार हो जाओ आज के अल्टीमेट चैलेंज के लिए, बॉस फाइट 2, द ट्रिकी फ्रैक्शन प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चंस में ना हमारा वेरिएबल x हमेशा न्यूमरेटर होता है और y हमेशा डिनोमिनेटर। चलो इस प्रॉब्लम के जाल को भी ब्रेक डाउन करते हैं।
फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स में गलती से बचने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं। इन कंडीशंस का एक क्लियर टेबल अपने दिमाग में फिट कर लो। प्रॉब्लम हमें दो सिचुएशंस दे रही है। पहली कंडीशन ये है कि अगर दोनों में 2 ऐड किया तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन 9/11 बनता है, और दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर दोनों में 3 ऐड किया तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। ये टैब्यूलर व्यू ना कंडीशंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है, जिससे बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। और जब हम इनको आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल्स एक साइड और नंबर्स दूसरी साइड लेकर आते हैं, तब फाइनली हमें हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 बनेगी 9x - 11y = -4 और इक्वेशन 2 बनेगी 6x - 5y = -3। असली मजा तो अब आएगा इन दोनों को सॉल्व करने में। अब देखो यार, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना एलिमिनेशन मेथड सच में बेस्ट वेपन है, पर उसके लिए x या y के नंबर्स सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 6 से और इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ट्रिक से दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएगी, यानी 54x। उसके बाद बस साइंस चेंज करो और x को एलिमिनेट कर दो। एक वेरिएबल डायरेक्टली उड़ा दो, जिससे ऑटोमेटिकली y निकल आएगा, और फिर उस y की वैल्यू को वापस पुट करके x निकाल लेंगे। एकदम सैटिस्फाइंग और सिंपल, है ना? तो SSJNs, आई रियली होप कि आज के इस डीप डाइव से आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर 3 के मेन कॉन्सेप्ट्स हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर NCERT की ऐसी और भी कोई वर्ड प्रॉब्लम तंग कर रही है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। बची हुई सारी टफ प्रॉब्लम्स का इन डेप्थ सोल्यूशन हमारी अपकमिंग अस्त्रा सीरीज में जरूर आएगा, जहां हम मिलके एक एक सवाल बोर्ड में फोड़ेंगे। तो आखिर में मैं यानी आपका दोस्त एस्ट्रा एक सवाल आपके दिमाग में छोड़ के जा रहा हूं। चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशंस तो एकदम डन एंड डस्टेड है, वी एब्सोल्युटली नेल्ड इट। पर क्या मेरे SSGINs चैप्टर 4 की नेक्स्ट लेवल एडवेंचर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए रेडी हैं? कल से SSG वर्ल्ड में एक बिल्कुल नया और माइंड ब्लोइंग चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं कल कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। बाय बाय।